बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम दुल्हा आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 334 यानी कल का ये थंबनेल है। आज 335वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा। 12 होंगे जब 12,000 मिलकर घर जाने को तैयार। जब 12,000 हम इकट्ठे हो जाएंगे तभी सुंदर साथ जी तैयारी घर जाने की तभी होगी जब मिलकर एक हो जाएंगे। एक दूसरे को गिराने की बजाय एक दूसरे को उठाने का प्रयास करेंगे। और जो जो जागनी मिशन में आगे बढ़ रहे हैं, मेरे धनी का नाम प्राणनाथ प्राणनाथ गुंजायमान पूरे ब्रह्मांड में करवाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रयास सुंदर साथ का दिखाई देता है, पर प्रयास ये धनी बल देते हैं। जितना जितना जीव बल पकड़ता है उतना प्रयास जोरों पे होता चला जाता है। तो जब हम मिलकर यहाँ दाड़िम की कलियां बनेंगे सुंदर साथ जी, यहाँ पूरे नहीं बन पाए तो पन्ना जी की तरहटी में तो बनेंगे। यहाँ पर मूल मिलावा बनाएंगे। रहनी कैसे कही गई उस दिन बड़ा सुंदर ही मंथन हमने किया था। रहनी किसको कहते हैं? जब परम धाम की पूरी दिनचर्या हम यहाँ फॉलो करने लग जाते हैं, परम धाम की तरह यहाँ रहने लग जाते हैं, उसको रहनी कहते हैं। तो जब परम धाम की तरह दाड़िम की कलियों की तरह यहाँ भी मिलेंगे, एक दिली करेंगे सुंदर साथ जी, तब उस मूल मिलावे में इकट्ठे भेले हम जाग पाएंगे। जागसी भेले का वो समय आ पाएगा। अभी तो आपकी संख्या मात्र 12 दिखाई दे रही है, किंतु जागनी तो 12,000 की होनी है। आने वाले सभी सुंदर साथ तुम्हारे आदर्शों के अनुगामी अनुचर अनुसरण करने वाले होंगे, 100% होंगे। आप सब सुंदर साथ में इनका नाम हमेशा सुनहरी अक्षरों में लिखा गया। हमारी बीतक साहब में आपका नाम हमेशा शिरोमणि रास्ता दिखाने वाले पथ प्रदर्शक सुंदर साथ जी के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। हमारा नाम कैसे लिया जाएगा, हमारा नाम कैसे याद किया जाएगा सुंदर साथ जी? स्वयं भी गिरे और दूसरों को भी गिराते रहे? नहीं नहीं, प्रेम ही प्रेम फैलाया। शुरू में तो ये इन्होंने पिकअप करने में थोड़ा समय लिया, कितने मानव तन लिए, कितने जीव लिए, बहुत सारे गवा दिए, पर अंत में होश आ गई इनको। थोड़ा समय इनके पास भी बाकी रहा जब इन्होंने स्वयं भी पिया जी के लाड लिए और सब तक प्रेम की तरंगे ही तरंगे फैलाई। सब सुंदर साथ के लिए अपने हृदय में प्रेम ही प्रेम की धारा बहे। चाहे कोई अपनी नेगेटिव सेवाओं को, जो उनको रोल मिला गया, चाहे वो निभा रहा हो, चाहे पॉजिटिव निभा रहा हो, अपनी सेफ्टी नेगेटिविटी के प्रति मजबूत करते जाइए। पर उन सुंदर साथ के लिए भी अपने हृदय में एक भी नेगेटिव थॉट को या एक भी नकारात्मक उनके लिए बैड विश कोई भी, कि पता नहीं इनका क्या बनेगा, पता नहीं क्या होगा, हमारा हृदय कठोर हो जाएगा। हमें ऐसी बातें नहीं सोचनी। हमें अपनी सुरक्षा करते हुए आगे ही आगे आगे ही आगे बढ़ते जाना है सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर। और 12 से 12,000 अवश्य तैयार होंगे, हम भी उनमें खड़े हों सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं। बहुत सुंदर अति प्यारी श्री बीतक साहब और मेरा प्यारा सुंदर साथ, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इतना प्रेम, इतनी सेवा। एक बार कहा कैमरा खोल लीजिए, सारे सुंदर साथ सेवा के लिए तैयार हो जाते हैं। कौन कहता है सेवाएं नहीं है हमारे पास? हाँ, ये छोटी छोटी सेवा भी काउंट करती है सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं। पाती घटित हो रही है सुंदर साथ जी, और कुछ नहीं हो रहा। लाइव दिखा रहे हैं राज जी। जो जो प्रसंग आ रहा है वो लाइव पिया दिखा रहे हैं कि देखो, महसूस करो। ये तो कुछ भी नहीं है, हम तो ऑनलाइन बैठे हैं सुंदर साथ जी, कोई चिंता नहीं।
ऑनलाइन बैठे हुए। सोचिए श्री जी जहां जहां जाते थे फिजिकली वहां वहां आक्रमण हुआ करते थे। यहाँ कोई क्या बिगाड़ लेगा ज्यादा से ज्यादा। इसलिए कभी भी किसी से नहीं घबराना। पाती पर चलते हुए 12 मोमिन हमारे श्री जी क्या आदेश दे रहे हैं। कहते हैं कहा है ना ये आदेश हमारे लिए भी है, तो इस आदेश को लेकर उस पे चल के दिखाओ तो कुछ बात बने। आइए चलते हैं। बहुत सुंदर अति प्यारी पाती, ऐसे लगता है जैसे प्राण है बीतक साहब के, जिसमें पिया जी ने रहनी दिखाई, कहनी दिखाई, कथनी करनी रहनी तीनों का समायोजन इसमें बताया गया। जी ये देखिए सुंदर सा जी कहते हैं ताबे तुम्हारे होएंगे, तुम ही सिरदार हो, अब तो तुम बार हो, तुम्हें मिलसी 12,000 और ताबे तुम्हारे होएंगे, तुम ही हो सिरदार। अभी तो 12 दिखाई दे रहे हो पर जागनी तो 12,000 की होनी। बस ये बात याद रखनी है, आने वाले यानी हम सुंदर साथ तुम्हारे आदर्शों के अनुसरण करने वाले होंगे। कौन होंगे? सुंदर साथ होंगे आदर्शों पे पालन करने वाले। और ये वाइस वर्सा भी ट्रू है। वाइस वर्सा क्या होता है? उल्टा भी ट्रू है। यानी कि सुंदर साथ अनुगामी होंगे तुम्हारे आदर्शों के, या फिर आदर्शों पे जो चलने वाले होंगे वही सुंदर साथ होंगे। इसको दोनों तरह से समझा जा सकता है। वही नहीं तो फिर वो ठप्पा लगा के बैठे होंगे, पर अभी तक यदि वो सुंदर साथ हुए भी तो अभी समय नहीं आया है सुंदर साथ जी। फिर मानव तन ये बीत जाएगा, फिर किसी और में बैठ के फिर कितने साल निकल जाएंगे शरीर को होश संभालने में। सुंदर साथ जी जब जब ये नेगेटिव रोल मिले हैं, कह तो दिया जाता है बड़ी आसानी से कि हमें यही सोचना है कि वो अपनी सेवा दे रहे हैं, जो भी नेगेटिविटी फैला रहे हैं सेवा दे रहे हैं। पर आप बीतक साहब में नोटिस कीजिएगा, जब जब नेगेटिव रोल निभाए गए हैं तब तब सुंदर साथ जी वो मानव तन में जागनी नहीं हो पाई, उसको लानत लग जाती है। उस समय उस जीव को, उस तन को लानत लग जाती है। वो जीव सफल नहीं हो पाता, वो तन सफल नहीं हो पाता। आत्मा को फिर कोई और जीव लेना होता है, क्योंकि उसी जीव का लिखा है राजी ने सफल होना, पहली बहिश्त में जाना ही इस जीव की सफलता कही जाती है। तो यदि ये मानव तन गंवाना है तो कैसे भी कृत्य कीजिए माफी नहीं मिलेगी। ये जीव बेचारा फिर रह जाएगा, सारा कुछ जानते हुए भी यहीं रह जाएगा। पता नहीं 7वीं में भी मुश्किल है, ऋषि पैगंबरों की है, वहां पे भी नेगेटिविटी फैलाने के लिए, फैलाने वालों के लिए जगह नहीं है। 8वीं बहिश्त में जाना पड़ेगा सुंदर साथ जी। और वो भी कोई बुरी नहीं है, पश्चाताप की अग्नि में जल के पूरा स्वच्छ करके, पूरा कंडीशनड करके ही जीवों को वहां ले जाया जाता है। आप सब सुंदर साथ में प्रमुख हो, हमें भी साथ देना है सुंदर साथ जी। तुम अपने सुकन को अब जाहिर करो। तुम कहते वहां पर अब तुम अपने तारतम ज्ञान के वचनों के द्वारा इमाम मेहंदी और कियामत के प्रकट होने की बात को स्पष्ट रूप से उजागर कर दो। डरना नहीं है किसी से भी, पर विनम्रता धारण किए हुए, प्रेम, विनम्रता और इसकी पराकाष्ठा होनी चाहिए। ज्ञान के साथ प्रेम कितना जरूरी है, झुका हुआ होना, विनम्रता होनी, सब्र होना, पेशेंस कितनी जरूरी है सुंदर साथ जी। बार बार पर ये सारा कुछ होते हुए भी अपनी जो बात है, जो तारतम वाणी ने दृढ़ता हमें सिखाई है, उससे पीछे कभी नहीं होना। कल मैंने सुंदर साथ जी को देखा, राजी लेकर गए स्पेशली उस मीटिंग में। 2 मिनट्स पहले आई ज्वाइंड सुंदर साथ जी व्हेन दिस हैपेंड। मैंने देखा सुंदर साथ जी आपके करेज को। कल राजी की मेहर से आपको शत शत नमन करती हूँ। सुंदर साथ जी ने क्विकली एक्शन लिया, उनको पता भी नहीं था क्या करना है, स्टॉप्ड द मीटिंग। और ऐसा नहीं है कि डर गए हैं, फिर शुरू करके बैठे हुए हैं 2 मिनट में। यहाँ कोई नहीं डरने वाला, यहाँ दृढ़ता मिल चुकी है। 4 साल, 3 साल, 2 साल ऐसे ही नहीं गवाए हैं। यहाँ पे दृढ़ता पूरी सुंदर साथ जी को मिल चुकी है, कोई नहीं डरा सकता। अब ये कारवां
और तेजी से बढ़ता चला जाएगा। कल हमने और कुछ अचूक ब्रह्मोस हमें मिल गए हैं जूम से सुंदर साथ जी, उसकी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी और जागनी के ये सेनानी और लेस हो जाएंगे और प्यार से आगे बढ़ेंगे। जाने क्या राज्य आगे सेवा चाहते हैं, हम सब सुंदर साथ मिलकर उसके लिए इस जीव को, यस राज्य वी आर रेडी फॉर दैट। तुम अपने सुकन को अब जाहिर करो। तुम बहुत सुंदर एक बात आई थी पीछे भी, पाती में भी आई थी और ई मंथन में भी आई थी। उसमें बड़ा प्यारा स्वामी जी ने लिखा हुआ था, अज्ञानता को कड़वे वचनों से कभी मत मारो। नहीं मरती वो दुगनी हो जाती है, क्योंकि वो कड़वाहट में हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। कड़वे वचन कभी मत बोलो, कड़वे विचार भी मत लाओ, उसके लिए नहीं कि वो दुगनी हो जाएगी। मेरा हृदय बड़ी मुश्किल से कोमल होना शुरू हुआ है, वो कठोर हो जाएगा। मुझे अपनी पड़ी है, मुझे अपने हृदय की पड़ी है, मुझे तेरे से मिलने की पड़ी है पिया, कि मेरा हृदय कठोरता की तरफ बढ़ा तो फिर वो पल दूर हो जाएगा, मिलन का पल कहीं फिर दूर ना हो जाए। बड़ी मुश्किल से पास पास सा महसूस हो रहा है। ये कसौटियां हैं, क्योंकि माया नहीं चाहती कि मेरा धनी से मिलन हो जाए। इसलिए इन कसौटियों में फंसना नहीं है, हमने सामना करना है, पर हृदय में जगह नहीं देनी है इन चीजों को। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर लिखा हुआ था, कटुता से मत कीजिए, दृढ़ रहिए पर कटु नहीं बोलना। प्रेम, विनम्रता और ज्ञान की तलवार से मारना होता है अज्ञानता को। सुंदर साथ जी, और प्रेम भरा ज्ञान, विवाद नहीं करना उनके साथ। मुझे तो लगता है ज्ञान बघारना भी नहीं है। जिनको समझ ही नहीं आनी, जिनको सतगुरु की बोली हुई बात समझ नहीं आई, उनको और क्या समझ में आएगा। जो नीच हरकतें भी करते हो उनको वो समझ नहीं आया तो ये कैसे आएगा। हमें अपना ज्ञान वहां दे के खराब नहीं करना, वेस्ट नहीं करना। अगर थोड़ी सी बूंद अगर महसूस हो भी रही है तो अपने अंदर ज्ञान का प्रकाश करना है कि इनसे नहीं उलझना। दिस इज द टाइम व्हेन टेस्ट हैज स्टार्टेड। अब प्रैक्टिकल का समय आया। सुंदर सा जी जितना ज्ञान समाहित कर रहे थे, क्या वो अंदर गया था? टेस्ट में पास हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं? धैर्य, पेशेंस, विनम्रता, प्रेम इज द की। अपने हृदय में दृढ़ रहिए और तारतम ज्ञान के वचनों के द्वारा इनके प्रकट होने की बात पूर्ण रूप से उजागर कर दो। तामे तुम्हारा आवेश, ऐसे लगता है सामने पाती घटित होती हुई दिखाते हैं कि तुम। शुरू में क्या हुआ था सुंदर साथ जी? शुरू में वीवर लाइक इमेजिनिंग, हम सोच रहे थे कि हाँ हम उस जगह पर हैं। राजी कहते कदम तो रखो, एक कदम रखो देखने के लिए, मैं 10 कदम दौड़ा चलाऊंगा तुमको दिखाने के लिए। तैयार हो ना फिर देखने के लिए? या ऐसे ही बोल दिया है? ऐसे बोलने के लिए बोल दिया कि हम देख रहे हैं ना सुंदर साथ जी? ऐसे ही बोल दिया क्या? आओ फिर दिखाता हूं तुमको। आओ कसौटियां पार करने के लिए तैयार हो तो आओ मुझसे मिलने के लिए तैयार हो जाओ। तामे तुम्हारा आवेश, इश्क जाहिर होए बीच कुम। कहते हैं उन वचनों में तुम्हारे हृदय का प्रेम भरा आवेश होगा। बहुत सुंदर, जिसके द्वारा धनी का इश्क प्रकट हो जाएगा। ये छोटी बात नहीं है सुंदर साथ जी। प्रेम भरा आवेश, चाहे यातनाएं ही क्यों ना दी हो, किसी ने पाती उनको लिखी जा रही है। आपने देखा पाती यातनाओं वालों को ही लिखी जाती है। जो जागने के लिए यातना सहन करते हैं, आती है चिट्ठी उनकी, जरूर आती है। सामने दिखाई दे ना दे, दिल में चिट्ठी आती है सुंदर साथ जी। तो जितनी सहन करेंगे धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ, प्रेम के साथ, मेरे महाराज जी सहन कर रहे हैं ना। हर कोई कहे मेरे, वो सबके हैं। कितने प्यार से सहन कर रहे हैं ना सुंदर साथ जी। चिट्ठी आती है उनको, बांह मरोड़ने आता है, हर कोई आता है।
उनको जबरदस्ती कहा जाता है इनको गुरु बना लो ना, ना मैं नहीं बनाऊंगा। कभी कहते हैं मैं लायक नहीं हूं, कभी कोई, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ, पर बनाते नहीं है। कोई लायक दिखता भी तो नहीं, किसको बना लें। बहुत सुंदर। उन वचनों में, कौन से वचनों में सुंदर साजी? जो तारतम ज्ञान के वचन होंगे, केवल उनमें। ये वाणी को पढ़ा और उलट दिया, पढ़ा और वापस बोल दिया, वो केवल वो वचन नहीं होते हैं। ये जो अंदर छू के चेतन हो के बाहर आते हैं ना, ये वो वचन है जिसमें आवेश, प्रेम भरा आवेश होता है। ये तो बुद्धि है कि पढ़ा और उसको वापस रिपीट कर दिया, अपने शब्दों में थोड़ा ढाल के वापस रिपीट कर दिया, वो यहाँ की बुद्धि चलती है। वो भी जरूरी है, इनिशियल स्टेजेस में जरूरी है, बाद में यहाँ की बुद्धि बंद हो जाती है। जब रास्ता पता लग जाता है अच्छी तरह से, फिर हमने किया था ना सुंदर साथ जी, एक बच्चे, छोटे से बच्चे को स्कूल जाना है, माँ 1 साल से छोड़ने जा रही है, जा रही है, अब उसके पैरों पे वो रास्ता चढ़ चुका है। अब वो अपने फ्रेंड के साथ जाता है, बातें करते करते वहीं मुड़ता है, वहीं जाता है, स्कूल के गेट पे खड़ा होता है, अंदर चला जाता है। अब उसको रास्ता रटना नहीं पड़ता, उसके पैरों ने वो नाप लिया है रास्ता। उसको पता है इतने मिनट में बातें करते हुए भी पहुंच जाऊंगा मैं। तो जब इसका अभ्यास हो जाता है, जब ये रास्ता दिल तक नाप लेते हैं ना हम, तारतम ज्ञान को दिल में नाप लेते हैं ना, उसके बाद सुंदर साथ जी फिर सोचना नहीं पड़ता। फिर वो आपने चाहे पढ़ा भी ना हो, वो भी निकलता है अंदर से, क्योंकि हम कर ही नहीं रहे होते, ये धनी करते हैं सुंदर साथ जी। केवल वही जागृत हैं, वही करते हैं। हाँ, यहाँ का जीव उस लायक जरूर बनाते हैं, क्योंकि ना लायक जीव को पहले लायक बनाते हैं कि वो समा तो सके, वो बोल तो सके कम से कम। और दिखता है कि जो बोल रहा है क्या वो कर पा रहा है। तो उन वचनों में, ऐसे वचनों में तुम्हारे हृदय का प्रेम भरा आवेश, हृदय का आवेश सुंदर साजी, जीव के हृदय का आवेश नहीं होता ये। आत्मा के हृदय में आवेश स्वरूप सूक्ष्म रूप से जो बैठे हैं ना, वो देते हैं प्रेम का आवेश। तो आत्मा के हृदय से जब वचन ट्रेवल करते हैं ना, फिर वो जीव के हृदय में आते हैं, फिर वो शरीर के हृदय में आते हैं और वो बोलता है। आत्मा से जीव में आते हैं तो इस मुख से निकलने लगता है सुंदर साथ जी, उसमें प्रेम भरा आवेश होता है। तो यही तो पहचानना है वाणी पढ़ के, रटा रटाया बोल रहे हैं या फिर कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है जो खींच रहा है। पिया के हृदय के भेद खोल रहा है सुंदर साथ जी। कहते हैं धनी का इश्क प्रकट हो जाएगा, इस प्रेम के आवेश से धनी का इश्क प्रकट हो जाएगा। बहुत सुंदर। क्या उनके सामने प्रकट करना है ये? कहते हैं क्यामत के प्रकट होने की बात को उजागर कर दो, उनके सामने इश्क प्रकट करना है क्या? हम सुन रहे हैं सुंदर साथ जी, आज हमारे लिए लिखा है ये। दृढ़ होके खड़े रहना, घबराना कभी मत, विनम्रता कभी मत छोड़ना, प्रेम कभी मत छोड़ना। ये वाणी यदि हमारे अंदर तक छुई है तो जरूर सबको छुएगी। यदि जितना मेरे अंदर छुआ होगा उतना सुनने वाले को छुएगा सुंदर साथ जी। बाकी अपने अपने जीव की अपनी अपनी कसनी, अपनी अपनी करनी, अपनी अपनी कथनी, उतने मुताबिक हर कोई ले पाएगा और आगे भी बोल पाएगा। फिर जिसने जितना लिया होगा उसका कितना परसेंटेज आगे वाले ले पाते हैं। इसीलिए सतगुरु सरीखा कोई नहीं हो सकता। धनी का इश्क प्रकट हो जाएगा सुंदर साथ जी, ये गुण अपनाने से। बहुत सुंदर है ये, बहुत सुंदर है। तुम्हारे वचनों में प्रेम भरा आवेश से बोल के आए हैं, बिल्कुल जोश से बोल के आए हैं सुंदर साथ जी।
दृढ़ता थी उन वचनों में, औरंगजेब से डरे नहीं है। आज भी छोटे 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 औरंगजेब बहुत खड़े हुए हैं। कोई भी सुंदर साथ जी साइबर सिक्योरिटी में काम करते हो, जॉब करते हो, कृपया हमें कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। ये छोटे छोटे औरंगजेब से लड़ने के लिए आप भी छोटे से छत्रसाल के रूप में सामने आ सकते हैं। आपकी तलवार की इस समय जरूरत पड़ेगी, साइबर सिक्योरिटी की तलवार की। एक नहीं, सारे सुंदर साथ जहां जहां स्पिरिचुअल मीटिंग्स होती हैं उनको बचाने के लिए, एक के लिए काम किया ही नहीं जाता है। यहाँ पे एज अ होल सोचना चाहिए सुंदर साथ जी, सबके लिए सोचो, सबके लिए। किसी सुंदर साथ को कभी तकलीफ ना आए। आपके बच्चे या आपके आसपास कोई भी साइबर सिक्योरिटी में सेवा करना चाहता हो तो जरूर बताइएगा। यहाँ छत्रसाल जी ने वहां उठाई थी, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था आप बैठे रहिए, हम करेंगे यज्ञ, हम करेंगे, हम उठाएंगे तलवार, हम करेंगे शास्त्रार्थ, आप बैठे रहिए। हमें भी सुंदर साथ जी जरूरत पड़ेगी, छोटी सी बूंद भर की ये छोटा सा मंच, तो छोटे सी एक सेवा की जरूरत पड़ेगी। यदि हो तो बताइएगा। धनी का इश्क कहते उससे प्रकट हो जाएगा। तो ये कितनी सुंदर बात है, हम इश्क 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 गाते हैं, कैसे प्रकट हो जाएगा उन्होंने बता दिया सुंदर साथ जी। यदि हम भी जागनी सेवा में पार्टिसिपेट करेंगे, जितना हमें आता हो, जितना राज जी ने दिया हो, बढ़ेंगे तो और सप्लाई बढ़ेगी, और देंगे राज जी। जितना हम इन सेवाओं में आगे बढ़ेंगे, वचनों में प्रेम भरा आवेश आएगा, राज जी कह रहे हैं। और धनी का इश्क सबके सामने थोड़ी प्रकट हो जाएगा, उजागर सबके सामने करना है। आवेश अपने हृदय में आएगा, प्रेम भरा आवेश, क्योंकि आवेश स्वरूप तो बैठे तरहटी में सूक्ष्म रूप से सबके अंदर बैठे हैं पिया जी। पर देखा आपने, उजागर सबके सामने होगा, क्या? तारतम ज्ञान उजागर होगा, प्रेम भरा आवेश जो कर रहा होगा उसके हृदय में आएगा। तो इश्क कहाँ आएगा? इश्क भी वहीं प्रकट होगा। पिया दूर नहीं है सुंदर साथ जी। सेवाओं में भाग लेंगे और चितवन में बैठेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, जाने कौन सा क्षण सुनहरी, क्या बोलूं उसको, अमूल्य अनमोल कौन सा वो क्षण होगा, अमोलक, जब हम बैठे होंगे और वो सामने आ जाएंगे। हम देख लेंगे, मेरे जीव से वो पर्दा हट जाएगा और ये हो जाएगा। सब सुंदर साथ जी उस पल की प्रतीक्षा कीजिए, रोज उस पल का विश्वास लेकर चितवन में बैठिए। गाम गाम देश देश, हिंदू मुसलमान, कदम तुम्हारे बंद ही, करके पहचान। कब करेंगे सुंदर साथ जी? जब इनकी पहचान हो जाएगी सबको। दुनिया खत्म, सुंदर साथ जी योग माया में देखिएगा कैसे गुण गाए जाएंगे इनके। और यहां भी जो जो पहचानता जाएगा, गाम गाम देश देश, जो भी यातनाएं सहेगा, जो भी दुख सहकर हंसता रहेगा, खुश रहेगा, उसको पता है पिया की राह पे चले। दीज आर दी एग्जाम्पल्स। ये आएगा, सबके रास्ते में आएगा सुंदर साथ जी। गाम गाम दे, जितनी बड़ी कसौटी उतनी बड़ी शोभा सुंदर साथ जी। तो इन कसौटियों को यस बोलिए, और बल बढ़ता है जीव में। जैसे जैसे आई कांट एक्सप्लेन दिस इन वर्ड सुंदर साथ जी, अंग अंग में उमंग आती है, जैसे जैसे बल बढ़ता है, बैठा नहीं जाता उसके बाद। शुक्र है कसौटियों आप आए हो, शुक्र है राजी आपने भेजी, इनकी सेवा लगाई, शुक्र है सुंदर साथ जी आप कर रहे हैं। आपको पता नहीं कि अंग अंग फरकने लगा है, रोम रोम तैयार है, पिया से मिलन के लिए तैयारी होती जा रही है। आपका बहुत बड़ा रोल है उसमें। जो सुंदर साथ कसौटियां भी लेकर आ रहे हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। जो साथ संग निभा रहे हैं, साथ निभा रहे हैं, उनका रोल तो भुलाया ही नहीं जा सकता कभी। गाम गाम देश देश, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। यहां क्यों लिखा गया है?
प्रत्येक गांव गांव और देश देश में, यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं है, चाहे तुम्हारे पक्ष के हों चाहे तुम्हारे विपक्ष के हों, आज विपक्ष में खड़े हैं ना सुंदर साथ जी। धर्म को राजनीति नहीं बनाना, राजनीति में धर्म होना चाहिए, सोचिए। पक्ष विपक्ष कहाँ हुआ करते हैं? राजनीति में हुआ करते हैं। राजनीति का नाम बुरा किया हुआ है। राजनीति इज नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि इतना कुछ डर्टी हो जाता है, उसको बोलते हैं डर्टी पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स बुरी नहीं होती है, डर्टी पॉलिटिक्स बुरी होती है सुंदर साथ जी। वो भी एक प्रोफेशन होता है, देश की सेवा करने के लिए होता है। वहां पक्ष होते हैं, विपक्ष होते हैं। धर्म में पक्ष विपक्ष करके नहीं बैठना चाहिए सुंदर साथ जी। एक ही पिया की अंगनाएं, आप आगे बढ़िए सुंदर साथ जी, हम आपके साथ हैं। जितना बन पाया उतना करेंगे, आपको अप्रिशिएट करने में। आपको पता है जितनी जूम मीटिंग्स शुरू हुई हैं, कभी नहीं कहा मैंने आज तक, कभी नहीं कहा ये, बट आशीष जी को कॉल्स आए हैं, ऑलमोस्ट एवरी जूम मीटिंग में हमने हेल्प की है। मुझे आता था तो भी मैं आशीष जी को बोलती थी आप समझा दो इनको कैसे करनी है। कोई कंपटीशन नहीं है ये सुंदर साथ जी, सब आगे बढ़े। मेरे पिया का नाम ही तो जाहिर कर रहे हैं, राज्य करें और आगे बढ़े। कितनों को प्लान्स, जूम के प्लान्स के बारे में कितना कुछ समझाया, ऐसे माउस तक पकड़ना सिखाया है सुंदर साथ जी को। हाथ दूर से ही हाथ पकड़ पकड़ के कह सकती हूँ, नहीं ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करना है, हम सबको करना है, बंद नहीं करना है इसको। गांव गांव, देश देश, हिंदू मुसलमान, चाहे आज तुम्हारे वो पक्ष में खड़े हैं या विपक्ष में खड़े हैं, चाहे वो मुसलमानों जैसे ही क्यों ना बने पड़े हों आज, पर वो क्या करेंगे? तुम्हें ब्रह्म मुनि के रूप में बंदगी करेंगे, बंद ही पहचानेंगे तुम्हारे। क्या करेंगे? करके पहचान। अभी उनको पहचान नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं है, कहते उनको पहचान नहीं है। जब पहचान हो जाएगी तो क्या करेंगे? तुम्हारे चरणों की वंदना करेंगे वो। तो जिसको पहचान ना हो, जो सोया हुआ हो सुंदर साथ जी, उस पे क्या गुस्सा करना, उस पे क्या क्रोध करना? उनकी मदद करनी है, उनके लिए पिया जी से प्रार्थना करनी है, विनती करनी। अपने लिए कभी नहीं मांगा, पर उनके लिए मांगना है। धनी जी, इनका मानव जन्म ना खराब हो जाए, इन पे कृपा कीजिए, इन पे मेहर कीजिए। राजी कर रहे हैं, राजी या आपकी मेहर एब्जॉर्ब करना शुरू कर दें। जो मेहर आप इन पे कर रहे हैं वो लेना शुरू कर दें धनी जी। इसलिए कभी किसी के बारे में भी यदि हमारे मन में, हमारे हृदय में कुछ बैठ गया, तो वो जहां बैठा है ना, वो पाट पत्थर हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से कोमलता की ओर जाना शुरू किया है। कहते तुम्हारे, इसलिए क्यों बता रहे हैं ये, गांव गांव, देश देश में प्राणनाथ जी, उनके हृदय में क्या प्रेम उमड़ रहा है सुंदर सा जी। उस प्रेम की लहर को हम भी महसूस कर रहे हैं। जो जो उनके कदमों पे चलने की सोचेगा भी, वो इस लहर को महसूस कर पाएगा। कदम तुम्हारे बंद ही। मुझे लगता है ये जो हो भी रहा है ना, वो एक चोट देने के लिए हमारे ऊपर। जो टीम्स अभी तक खड़ी नहीं हुई है ना कि हम भी कुछ करेंगे, जो अभी तक खड़ी नहीं हुई है वो भी खड़ी होंगी। शायद ये प्रबोध करने के लिए कि हमेशा मेरी सुंदर साथ जी से बात होती है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, बोलते हैं दीदी हमारे प्रयास में कमी है। किसी में कमी नहीं है, हमारे प्रयास में, हम में कमी है। मुझे इतनी खुशी होती है सुन के। किसी की कमियों को मत देखिए, हमारे प्रयासों में बुराई की लकीर यदि लंबी हो भी रही है, यदि अरे ऐसा कर दिया इन्होंने, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर, लंबी हो रही है, तो मेरी कमी है, क्योंकि अच्छाई की लकीर हम उतनी लंबी नहीं खींच पा रहे।
मेरे जीव में कमी रह रही है, हम सब में कोई ना कोई कमी रह रही है, जो बुराई की बुराइयां करके सुंदर साथ जी हम उस लकीर को और फेमस कर रहे हैं। उसकी बुराइयां नहीं करेंगे, इसको लंबा करने में और मेहनत करेंगे, और मेहनत करेंगे, क्योंकि मेरा पिया देख रहा है और मुझे उनसे मिलने के लिए करना है सब कुछ, और कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे सुंदर साथ जी। कदम तुम्हारे बंद ही, इनके कदमों की तो सब वंदना करेंगे, ऐसा कर दिखाया मेरे प्यारे सुंदर साथ ने। करके पहचान, ये बहुत जरूरी है। जब किसी को पहचान हो जाती है ना, मैंने देखा है सुंदर साथ जी, मैं सरकार श्री को ही पूरा जीवन मेरे सतगुरु के रूप में उनको माना। मैंने सोच भी नहीं सकती थी कभी कि कोई और मेरे सतगुरु हो सकते हैं। जैसे ही उन्होंने तन छोड़ा, मुझे ऐसा लगा जैसे जी, क्योंकि तन से जुड़े थे, मुझे लगा अब जीवन में है ही नहीं कुछ, सब खत्म हो गया। और मैं ब्रह्मवाणी से दूर हो गई, करीब भी कभी नहीं थी। खैर इतने मैंने कभी पराया नहीं किया होगा, और वो भी कहीं हो रहा है तो खुद इनिशिएटिव कभी नहीं लिया था परायण करने का भी। हो रहे हैं, दिया गया है तो चलो कर लो, ऐसा। यानी ब्रह्मवाणी से जुड़ाव तो कभी भी नहीं था। हाँ, राजी, श्यामा जी, सखियां सब सुना था, अभी तक भी सुनी थी, रिप्रोड्यूस भी कर लेती थी। अब पता लगता है वो कितने कोरे शब्द थे। प्रवचन भी बोलती थी, आशीर्वाद भी उन्हीं का है, उन्हीं ने शुरू करवाया, वरना एक शब्द भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। पर ये मेरे जीव की ग्राह्य शक्ति में कमी रही, उसका समय नहीं आया था शायद, ऐसा ही कह सकते हैं हम तो। जो आलसी लोग होते हैं वो ऐसा ही कहते हैं, तेरा अभी समय नहीं आया था। उसके बाद 18 साल तक कम से कम नो टच, बिल्कुल आउट ऑफ टच। कभी पारायण कर लिया, राज्य को माथा जरूर टेकती रही, मेहर सागर, तारतम, सेवा पूजा में कुछ कुछ वो करती रही, बस सुख मांगते रहे। हाँ, ये सब बढ़िया चलता रहे, जैसे सब अपने प्यारे देवी देवताओं को मानते हैं, मैं अपने प्यारे राज्य को वैसे ही मानती रही। स्वामी जी की चर्चा घर में लगाई जाती थी और मैं कहती थी, अरे मुझे नहीं समझ में आती, मेरा सर दर्द होने लग जाता है, बंद कर दो, मुझे तो समझ ही नहीं आती। क्योंकि तन का जुड़ाव इतना था कि नहीं, वही थे मेरे सतगुरु। आशीष सेड कि नहीं, मैं बैठा हूं लगा के, तुमको कहीं जाना है तो दूसरे रूम में चले जाओ, मैं तो यहीं बैठूंगा। तो मैं उनको बोलती थी, मैं किचन में हूं, मैं किचन थोड़ी ना अंदर उठा के ले जाऊंगी। तो बोलते थे कि अप टू यू, सुनना है तो सुनो, नहीं तो करो अपना कोई प्रबंध करो, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। और वो बैठे रहते थे। आज बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं उन पलों का। तब बहुत खींचती थी कि पता नहीं क्यों नहीं मानते, मेरा हेडेक हो रहा है। मुझे समझ ही नहीं आती थी, अंदर ही नहीं जाता था, क्योंकि ये बेचारा जीव लायक नहीं था ना, कैसे अंदर चला जाता। काम करते करते, सुनते 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 ऐसी आदत पड़ी मुझे। एक दिन ऐसा लगा, एक महीने बाद, कि इसमें से कुछ चीज तो मुझे समझ में आ गई, आज ये कैसे हो सकता है। मुझे आज 3-4 बातें समझ में आ गई, 1 घंटे में से 3-4 बातें तो पता लग गई क्या कह रहे थे। फिर उसके बाद ऐसा ही करते 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 6 महीने बीतने लगे सुंदर साथ जी, 6 मंथ्स हो गए। और मुझे इतनी आदत पड़ चुकी थी चर्चा सुनने की, इतनी आदत पड़ चुकी थी सुंदर साथ जी, कि अब आशीष कहीं जाते तो वो अपना फोन उठाकर लेकर जाते थे 5 मिनट के लिए, क्योंकि वो 5 मिनट्स भी चर्चा मिस नहीं करते थे। 5 मिनट के लिए लेकर जाना भी चाह रहे थे तो मैं उनको बोलती थी, या तो पॉज करो या फिर फोन यहीं छोड़ के जाओ, क्योंकि मैं भी अब मिस नहीं करना चाहती 5 मिनट की भी। तो ऐसा होता है, जड़मती जो होता है ना, उसके भी अंदर जाने लग जाती है, पर प्रयास करना पड़ता है। और उसके बाद ऐसा हुआ, कुछ चेंज होने, जो आउट ऑफ टच था ना सुंदर साथ जी, अब उसने कहा कि अब तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, अब समय आ चुका है। उसके बाद कुछ ऐसी चीजें होने लगी
जब तक पहचान नहीं होती ना सुंदर साथ जी, मुझे पहचान नहीं थी कि सतगुरु तन बदल के इनके अंदर आ चुके हैं। जैसे ही स्वामी जी की पहचान होने लगी कि हाँ ब्रह्मवाणी गूंज रही है, समय लगा, बहुत लंबा समय खो दिया इसमें, पर जब पहचान हो जाती है ना, फिर ऐसी चरण वंदना, फिर वाणी से जुड़ना शुरू किया जो जुड़ाव नहीं हो पाया था पहले। फिर जो सुनना शुरू किया तो फिर वो रुकता ही नहीं था। टीका एक उठा लो तो रुकता ही नहीं था। सुंदर साथ जी, बहुत आनंद आने लगा उसके बाद। तो पहचान कितनी जरूरी होती है। किसी को भी ऊपर से इम्पोज किया जा सकता है, पर अंदर से इम्पोज नहीं किया जा सकता। अंदर से वही कर सकता है, अंदर से कोई दूसरा नहीं कर सकता। आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं हमारे प्यारे महाराज जी की अति सुंदर बीतक की ओर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। भूल चूक हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी।